सुधा, जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाने जाएंगे, तो मुमकिन है कि उस पेट्रोल में सिर्फ पेट्रोल ना हो, बल्कि उसमें मिला हो एक ऐसा फ्यूल जिसके बारे में देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है ये भारत का फ्यूचर है, कोई कह रहा है इससे गाड़ी का इंजन खराब होगा, और कुछ लोग ये सवाल तक पूछ रहे हैं कि क्या हमसे बिना पूछे कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लेकिन सच क्या है? क्या E20 पेट्रोल वाकई डेंजरस है? क्या इससे माइलेज कम होती है? क्या पुरानी गाड़ियां खराब हो सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार इस पॉलिसी को लेकर इतना ज्यादा सीरियस क्यों है? आज की इस वीडियो के बाद E20 पेट्रोल को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं पाठकराज न्यूज। सबसे पहले समझिए इथेनॉल होता क्या है। देखिए, जब हम पेट्रोल बोलते हैं तो दिमाग में आता है ऑयल, लेकिन इथेनॉल ऑयल से नहीं बनता। ये एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है। जी हाँ, अल्कोहल, लेकिन वो शराब वाला अल्कोहल नहीं। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड इथेनॉल होता है जो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। अब सवाल, ये बनता किस चीज से है? इंडिया में इथेनॉल बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है गन्ना, मोलासेस, सुगर सिरप, कॉर्न, टूटे हुए चावल और कुछ एग्रीकल्चर बायोमास, यानी खेतों में उगने वाली फसल से फ्यूल, और इसी वजह से बायोफ्यूल इसे कहा जाता है। सोचिए, जो गन्ना चीनी बनाता है वही गाड़ी भी चलाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को दुनिया के कई देश सालों से यूज कर रहे हैं, जिनमें ब्राजील, अमेरिका और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। ये सभी कंट्रीज इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज काफी पहले से करती आ रही हैं। लेकिन सवाल है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्या भारत के पास पेट्रोल खत्म हो गया है? जवाब है नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज में से एक है। हर साल भारत को अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर के देश से खरीदना पड़ता है, और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका सीधा असर पड़ता है पेट्रोल के दाम पर, डीजल के दाम पर, ट्रांसपोर्ट पर, महंगाई पर, और सबसे आखिरी में आम आदमी की जेब पर। इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया, और उस प्लान का नाम था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा इथेनॉल से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, पॉल्यूशन कम होगा, फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, भारत एनर्जी के मामले में और सेल्फ रिलायंट बनेगा। यही नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है। अब समझते हैं E5, E10, E20 और E25 आखिर ये नंबर्स होते क्या है। बहुत सिंपल है, ये कोई पेट्रोल का नाम नहीं, ये सिर्फ मिक्सचर बताता है। जैसे अगर बॉटल में 95% पेट्रोल और 5% इथेनॉल है तो उसका नाम होगा E5। अगर 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल है तो उसका नाम होगा E10। अगर 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल है तो E20, और अगर 75% पेट्रोल और 25% इथेनॉल है तो E25। बस इतना ही सिंपल है। ये परसेंटेज हैं, कोई अलग फ्यूल नहीं। लेकिन परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ व्हीकल कंपैटिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, और इसी जगह से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इंडिया पहले कितना इथेनॉल मिलाता था? अगर कुछ साल पहले की बात करें तो भारत में E5 और E10 ही आम बात थी। अब धीरे धीरे ब्लेंडिंग बढ़ाई गई, और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा 20% ब्लेंडिंग, यानी E20। गवर्नमेंट ने इसे एक्सपेक्टेड टाइम से पहले अचीव करने की डायरेक्शन में काफी तेजी से काम किया है। इसका उद्देश्य ऑयल इंपोर्ट्स कम करना और बायोफ्यूल एडॉप्शन बढ़ाना था। लेकिन जब ब्लेंडिंग बढ़ी तभी सवाल भी बढ़ने लगे। लोगों का डर, लोग पूछने लगे, मेरी कार तो 2018 मॉडल की है, क्या मेरा इंजन खराब हो जाएगा? माइलेज कम हो जाएगी? रबर पाइप्स खराब हो जाएंगी? फ्यूल टैंक पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या मुझे इंजन ओवरहॉल करवाना पड़ेगा? और सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस आने लगे। किसी ने कहा इंजन बर्बाद, किसी ने कहा कंपनी सब छुपा रही है, किसी ने कहा गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन क्या ये सब सच है, या आधा सच, या फिर एक अफवाह? ऐसे कई सारे सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। तो अब तक हमने समझा कि इथेनॉल क्या है, E20 का मतलब क्या है, और सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। अगर E20 इतना ही फायदेमंद है तो फिर देश भर में इतने विवाद क्यों हैं? आखिर लोग अपनी गाड़ियों को लेकर डरे हुए क्यों हैं? क्या वाकई E20 इंजन से खराब हो सकती हैं गाड़ियां, या फिर ये सिर्फ अफवाह है? ऐसे कई सारे सवाल अभी हमारे साथ बने हुए हैं। इन सभी के जवाब के लिए बने रहिए पाठकराज न्यूज के साथ।
मैं मानसी सिंह।